तो हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बैटल ऑफ पलासी के बारे में और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आउटकम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, आउटकम क्या क्या हुआ था आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। तो पहले जो इंग्लिश था डी फैक्टो था, अब डी ज्यूरी हो गया था। मतलब जो रियल पावर पहले नहीं था, एक नॉमिनल हेड की तरह ब्रिटिश काम करता था सिंस 1757, अब वो हो गया था डी ज्यूरी मास्टर। मतलब अब सारा कंट्रोल, रियल पावर जो था ब्रिटिश के पास चला आया था, इसके पास ही हो गया था। ये लोग ही कंट्रोल करता था अब रेवेन्यू कहाँ कहाँ का, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। और सो यहीं से सिस्टम होता है, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट होता है। तो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी डुअल गवर्नमेंट स्टार्टेड। एक्चुअल वर्क जो था सिविल, क्रिमिनल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का ये नवाब कैरी करता था, और रियल वर्क, रियल पावर जो था वो कंपनी के पास था। जैसे कि जिसको बोला जाता है हम लोग का दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट टैक्स एंड एडमिनिस्टर द रेवेन्यू विद सिविल जस्टिस। मगर कंट्री को एक टाइप का कंफ्यूजन हो गया था कि हो क्या रहा है, कोई पैसा कोई और कलेक्ट कर रहा, काम कोई और कर रहा, पूरा कंफ्यूजन हो गया था। एक टाइप का गैस्ट्री सिचुएशन हो गया था जिसमें कंफ्यूजन, ब्राइबरी, करप्शन, एक्सटॉर्शन शुरू हो गया था पूरा। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफर जो हम लोग का उस समय का नवाब थे, अपॉइंट किए अपना ब्रदर को मीर मोहम्मद कासिम खान एज डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार, and left Raja Dhiraj Narayan, the brother of Raja Ram Narayan as Diwan. राजा धीराज रिमेन्ड दीवान फॉर 2 years, 2 years के लिए थे। कब से कब तक, तो 1763 से 1765 तक। अब डायरकी जो शुरू हो गया था बिहार में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सितंबर 1765 को जो क्लाइव थे वो डिसमिस किए और पेंशन किए कि लो भाई, मीर मीर मोहम्मद कासिम को पेंशन किए, और धीरज नारायण जो थे, जो डिप्टी गवर्नर, डिप्टी जो दीवान थे, उनको बना दिया गया था। अब हम लोग का डिप्टी गवर्नर बना दिया गया था। राजा सिताब राय जो वो भी अब उनको बना दिया गया था, दीवान बना दिया गया था। धीरज नारायण वॉज नॉट इफिशियंट, ये कुछ खास इफिशियंट नहीं थे। हिज एडमिनिस्टर ही वॉज डिसमिस फ्रॉम द ऑफिस एंड राजा सिताब राय वॉज मेड नायाब निजाम ऑफ बिहार बना दिया गया था। His place as agent of the emperor was taken by मुनीर उ दौला। तो इसमें क्या फैक्ट क्या है ना, कि हम लोग को याद रखना होगा नाम। राजा सिताब राय वॉज एसोसिएटेड विद किससे, मुनीर उदौला जो थे वो किससे रिलेटेड थे, तो ये भिकना पहाड़ी नवाब का फैमिली से रिलेटेड थे, और इनको बना दिया गया था। ही वॉज प्लेस एज एजेंट ऑफ एम्परर। एक 1766 में क्लाइव एक कांग्रेस हेल्ड करते हैं, कहाँ पर, छपरा में, जिसमें बुलाया जाता है सिराजुद्दौला को, उसके बाद जत राजा को और रोहिला चीफ को। और एक टाइप का ये ट्रीटी साइन होता है जिसमें बोला जाता है कि आप लोग एक टाइप से बॉर्डर की तरह हम लोगों को मराठा से रक्षा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो कंफ्यूजन था ये इतना बढ़ गया कि पूरे स्टेट में फेमाइन का स्थिति आ गया था। तो फेमाइन कौन सी ईयर में आया था, 1769 से 1760 तक। ये ऐसा माइजरी आ गया था और डिस्ट्रेस आ गया था कि हजारों लोग जो थे ना वो पेरिश हो गए थे, गायब हो गए थे, भूखमरी के कारण मर गए थे। अब क्या हुआ, ऐसा प्रॉब्लम शुरू हुआ तो एक टाइप का रेवेन्यू के ऊपर लोग काम करना शुरू किया, ब्रिटिश काम करना शुरू किया गया। एक चेंज इंट्रोड्यूस्ड हुआ इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1770 एंड अ प्रोविंशियल काउंसिल वाज अपॉइंटेड फॉर बिहार, जिसमें जेम्स अलेक्जेंडर को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रॉबर्ट पाल्क एंड जॉर्ज वंशिस्थ्राथ एज अ मेंबर एलोंग विथ राजा सिताब राय। ठीक है, इन लोग को, बाकी लोग को ये मेंबर बना दिया गया था। उसके बाद जेम्स अलेक्जेंडर हम लोग का प्रेसिडेंट जो थे, उनको ट्रांसफर कर दिया था मुर्शिदाबाद इन 1771। उसके बाद रिचार्ड बारवेल को बना दिया गया था प्रेसिडेंट। उसके बाद हम लोग अगर आगे देखें तो जॉर्ज वशिष्ठ आर्ट को बना दिया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल इन 1772। तो 70 में बने थे अलेक्जेंडर, जेम्स अलेक्जेंडर। 71 में बना दिया गया था बारवेल को। उसके बाद 72 में बना दिया गया था जॉर्ज वंशिष्ठ आर्ट को बना दिया गया था। उसके बाद फिर अगले साल में ही थॉमस लेन को बना दिया गया था, और ये कब तक थे, टिल 1775 में। उसके बाद हर साल ही लगभग चेंज हुआ था, मगर ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म in 1776 आइजैक सैक टुक ओवर द चार्ज ऑफ रेवेन्यू फॉर कलेक्शन। तो 1776 में फिर किसी और को बना दिया गया था, तो कुछ लगभग 5 years के अराउंड के बाद ही बनाया गया था।
सेज वॉज सक्सीडेड बाई, उसके बाद फिर इरविन लॉ आए और ये पोस्ट संभाले थे टिल 1780 तक ये पोस्ट संभाले थे। 1781 में पटना काउंसिल ऑफ रेवेन्यू वॉज एबॉलिस्ड, ये पटना काउंसिल ऑफ रेवेन्यू था, ये एबॉलिश कर दिया गया था 1771 में। एंड विलियम मैक्सवेल बिकम द रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार, और एक रेवेन्यू चीफ जो था ना उसको बनाया गया था, तो वो उस समय विलियम मैक्सवेल वो जो थे वो बने थे। आफ्टर द डेथ ऑफ सिताब राय डेथ होने के बाद कल्याण सिंह को, जो सन थे सिताब राय का, कल्याण सिंह को बना दिया गया था दीवान। मगर कल्याण सिंह भी ठीक वैसा मतलब पावरफुल नहीं थे, तो उनको भी क्या किया गया था, रखा गया था। मगर हेस्टिंग क्या किए थे, ख्याली राम और साधु राम को एज अ नायाब दीवान बना दिया गया था, अंडर कल्याण सिंह के अंडर बना दिया गया था। तो ये स्टैटिक पोर्शन है, आप लोग को ये नाम जो है ना, ख्याली राम, साधु राम, नायाब दीवान, ये सब को नाम को थोड़ा सा याद रखना होगा। ऑन द एबॉलिशन ऑफ रेवेन्यू काउंसिल ऑफ बिहार, तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ बिहार बनाया गया था, मगर इसको भी एबॉलिश कर दिया गया था। यहाँ पर रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार बने थे विलियम मैक्सवेल, और ये रेवेन्यू काउंसिल ऑफ बिहार 1781 में इसको भी खत्म कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था। और रेवेन्यू फार्मिंग फॉर बिहार वॉज इंटरेस्टेड टू कल्याण सिंह, मगर कल्याण सिंह भी सक्सेसफुली कलेक्ट नहीं कर पाए। जैसे हम लोग कुछ देर पहले बात किए थे कि कल्याण सिंह वॉज मतलब ज़्यादा पावरफुल नहीं था और वो ज़्यादा काम भी ठीक से नहीं कर पाते थे, तो ये भी सक्सेसफुल नहीं थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करने में। परगनास इंटरेस्टेड टू हिम, जो भी स्टेट दिया गया था उसमें भी वो फेल हो गए थे। ये कल्याण सिंह का डेथ हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1822 में कोलकाता में जाकर इनका डेथ हुआ, ये टर्म याद रखना होगा। तो ये है बैटल ऑफ बक्सर के का आउटकम। अब हम लोग जब इसके बाद पढ़ेंगे ना, तो हम लोग पढ़ेंगे इस बात को कि कैसे कैसे कुछ सेक्ट ऑफ लोग जो थे वो ब्रिटिश को हराने की कोशिश किए। जैसे सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, और उसके बाद चौर रिवोल्ट हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे रिवोल्ट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक यही पेज में है हिल्समैन रेजिस्टेंस, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो ब्रिटिश चाहते थे कि जो हिल्समैन ऑफ राजमहल है, राजमहल हिल है, ये ब्रिटिश चाहता था कि इसको कंट्रोल करे, मगर थोड़ा लड़ाई हुआ और अच्छा खासा समय लगा, मगर ब्रिटिश कंट्रोल कर पाए हैं इस चीज़ को। तो ये इतना दूर तक है आउटकम ऑफ बिहार और हिल्समैन रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।